अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आबदी हाउस में इकट्ठा हैं। आई एम कॉलेज ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन का ये दफ्तर है आबदी हाउस, जहाँ पर हमारे तमाम प्रोग्राम सजाए जाते हैं। यौम उर्दू के इस मुबारक मौके पर हम लोग जमा हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे 4 मिसरे हैं, वो मुझे याद आते हैं, वो भी मैं आप तक पहुँचा देता हूँ कि सारे आलम की जान है उर्दू, सारे आलम की जान है उर्दू, इश्क वालों की शान है उर्दू। सारे आलम की जान है उर्दू, इश्क वालों की शान है उर्दू, और जिस पे खुशबुएं नाज करती हैं वो महकती ज़बान है उर्दू। जिस पे खुशबुएं नाज करती हैं वो महकती ज़बान है उर्दू। आपको मालूम है कि बड़े अजीब दौर से हम लोग गुजर रहे हैं कि ज़बान का जो तहफ़्फ़ुज़ हमें करना था, शायद उसकी हम हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी नौजवान नस्ल ग़ालिबन हमारी ज़बान से दूर है, और जो हमें नई नस्ल को सीखना चाहिए था, उर्दू की तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी हम सब की थी, लेकिन न मालूम किस तरह हम लोग अलग अलग ज़बानों की तरफ हैं। हमारा किसी ज़बान से कोई बैर नहीं है, लेकिन हम चाहते ये हैं कि अपनी ज़बान की भी हम हिफाजत करें, अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं, अपने घर में उर्दू का माहौल पैदा करें, ताकि हम लोग इसको सही मायने में आबियारी कर सकें, इसका तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। हमारे साथ हमारे कॉलेज ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के सदर नवाजिश मुर्तज़ा साहब तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे यूनुस ज़ैदी साहब मौजूद हैं, इमदाद हैदर आबदी हमारे साथ मौजूद हैं, परवेज़ भाई जावेद साहब हमारे मौजूद हैं। शानदार अमरोवी यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए ये हमारा प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है। मैं इमदाद हैदर आबदी से मालूमात थोड़ी सी चाहूँगा कि वो भी इस मौजू पर रोशनी डालें कि हमारी ज़बान का जो इस वक्त मौजूदा वक्त में जो हाल है, उसमें क्या किया जाए और क्या क्या, क्योंकि हमें चाहिए कि हम अपने हिस्से की शमा रोशन करते रहें। बस हर कोई अपने हिस्से का काम करता रहेगा तो यकीनी तौर पर कामयाबी हासिल होगी। इमदाद हैदर आबदी। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिबान कादरी साहब, जनाब सदर मोहतरम नवाजिश मुर्तज़ा साहब। मैं बड़ा खुशकिस्मत अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि यौम उर्दू के मौके पर मुझ जैसे नाचीज़ से भी इन्होंने जो है वो शिबान साहब ने मुझे भी समा खराशी करने का मौका दिया। देखिए, जहाँ तक ज़बान का ताल्लुक़ है तो ज़बान का मामला यह है कि ज़बान की ज़रूरत जो पेश आती है वो इसलिए पेश आती है कि इंसान अपने अफ़कार और ख़यालात को दूसरे तक पहुँचाने के लिए ज़बान को ज़रिया बनाता है। जहाँ तक ताल्लुक़ उर्दू का है या किसी ज़बान का भी, जैसे शिबान भाई ने फरमाया कि हमें किसी ज़बान से बैर नहीं है, तो ज़बान ना तो अच्छी होती ना बुरी होती, ना उससे कोई दोस्ती ना दुश्मनी। बहुत अच्छे। तो इसका तो ताल्लुक़ ये है कि अपने अफ़कार को, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि अपने अफ़कार को दूसरे तक पहुँचाना, ये ज़बान का काम होता। हाँ, उर्दू ज़बान से हमें ख़ास तौर से जो लगाव है वो इस वजह से लगाव है कि ये हमारी मुल्क की पैदा हुई हुई ज़बान है और ख़ालिसतन हिंदुस्तानी ज़बान है। जैसे ही हम उर्दू की जो तारीख़ पढ़ेंगे तो उससे अंदाज़ा होगा, हालांकि मैं तालिब इल्म हूँ, लेकिन उर्दू की तारीख़ जब आप पढ़ेंगे तो ये दक्कन की वादियों से शुरू हुई उर्दू और वहाँ से चलती हुई ये पूरे मुल्क में फैली, तो ये हमारे मुल्क की ज़बान है। इस वजह से क्योंकि हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, इस वजह से हमें उर्दू से मोहब्बत है। और रही बात ज़बान के ज़िंदा रहने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ उर्दू ज़बान इतनी वसी ज़बान हो गई है कि वो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बैरून हिंदुस्तान बहुत से ममालिक में उर्दू ज़बान बोली जा रही है। और किसी ज़बान की ज़िंदगी की जो पैमाना है वो यही है कि वो कितने लोगों के दरमियान बोली जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू ज़बान हम जैसे नालायकों की वजह से भले ही थोड़े नीचे आ जाए, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं इस पर वो बाकायदा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बात इनकी बहुत अहम थी शिबान साहब की कि हम लोग इस पर कोई काम नहीं कर रहे। ये हमारी बदकिस्मती है और हमें चाहिए कि हम ज़बान की तरक्की के लिए, देखिए ज़बान की तरक्की खाली ये, मैं अक्सर देखता हूँ कि अमरोहा में नशस्तें जो हैं, शुअरा की नशस्तें, वो मुस्तकिल चलती रहती हैं, तो उन नशस्तों का भी हाल बुरा है क्योंकि उसकी बहुत सी वजूहत हैं। खैर इस वक्त वो मौजू नहीं है, लेकिन ये बात हकीकत है कि उर्दू ज़बान की आबियारी के लिए हमें उर्दू की ये बात महसूस करनी पड़ेगी कि मौजूदा दौर में किस चीज़ की उर्दू के हवाले से सख्त ज़रूरत है। जिस चीज़ की सख्त ज़रूरत है, अब जाहिर बात है
کہ مولانا حالی نے شاید غالباً ایک شعر کہا تھا کہ ختم ہوئے حالی غزل خوانی کے دن، راگنی بے وقت کی اب گائیں کیا. تو ظاہر بات ہے بہت سی چیزیں اب میں اس دور میں قصیدہ لے کے بیٹھ جاؤں یا داستان گوئی یا وہ مثنوی لے کے بیٹھ جاؤں تو کون سنے گا. ظاہر بات ہے وقت کی ضرورت کے تحت مجھے معاملات کرنے پڑیں گے. اب یہ دور غزل کا دور ہے، وہ دور جبکہ غزل بھی مختصر غزل کا دور ہے کیونکہ اب ٹائم لوگوں کے پاس کم ہے اور اس کے اعتبار سے لوگوں کی صحت رات کے پروگرامز نہیں اٹینڈ کر سکتے. تو مختصر غزل 4 سے 5 اشعار کی غزل جو ہے وہ آدمی بہت مشکل سے سننے کو آمادہ ہوتا. اور دیگر چیزیں ہیں اور یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سی اصناف ہیں کہ جس میں توازمائی کر کے اردو کی آبیاری کی جا سکتی. تو میں تو خیر نہ تو شاعر ہوں، نہ کوئی مقرر ہوں، نہ مصنف ہوں، مگر ہاں میری اس طبقے سے ضرور گزارش ہے کہ بہت سنجیدگی کے ساتھ اس بات پہ غور کرے اور اس سلسلے میں کام کرے. تو مجھے امید ہے. اور ایک بات یہ کہ اردو اب تو باقاعدہ یہاں پہ روزگار سے بھی جڑا ہوا ہے اردو. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ روزگار سے جڑی ہوئی ہوگی زبان تو زندہ رہے گی. الحمدللہ جو پچھلی سرکاریں تھیں اور یہ سرکار بھی باقاعدہ زبان کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے. بھلے ہی پولیٹیکلی معاملات کچھ بھی ہوں، پولیٹیکلی اسٹنٹس کچھ بھی ہوں، لیکن زبان کی ترقی کے لیے یہ سرکار برابر مستقل فعال ہے. اور میں اس سلسلے میں سرکار کا بھی شکر گزار ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ اگر ہم یہ چاہیں کہ اردو کی آبیاری کریں تو اردو اپنے بچوں کو سکھائیں اپنے آپ. اس ضروری نہیں کہ اسکول میں سکھائی جائے، ہر آدمی کا فریضہ یہ ہے کہ اردو سکھائے. اور ہاں ایک بات ضرور میں کہوں گا کہ دشمن کا معاملہ یہ ہے، یہ جو اردو سے نفرت کرتے ہیں کسی وجہ سے بھی کرتے ہوں یا اسے برا سمجھتے ہیں، ان کا تعلق اردو زبان کو برا سمجھنا نہیں ہے، ایک مخصوص آئیڈیالوجی کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. اور یہ سب لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی بھی قوم کو مارنا ہو تو اس کی زبان چھین لی جائے، عام مقولہ ہے. تو بس میں بہت باریک باریک باتیں کہوں گا، بہت کھل کے نہیں کہوں گا. تو ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں خود زندہ رہنا ہے اور زبان کو زندہ رکھنا. تو اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم دیں، اور جب ہم اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم دیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اردو زندہ رہے گی. بہت بہت شکریہ. کیا بات ہے، بہت اچھے گفتگو امداد حیدر عابدی صاحب کی رہی ماشاءاللہ، اور بڑی باریکی سے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. بہت اچھی باتیں انہوں نے بتائی. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ دن کوئی زبان کا ہی دن نہیں، بلکہ ایک ایسا دن ہے کہ اس زبان نے برسوں ایک تہذیب، اخلاق، یہ سب کچھ دیا ہے ہمیں. ہمارے صدر نوازش نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے اس یوم اردو کے حوالے سے جو بھی ان کے دل میں اس زبان کے لیے جو کسک، تڑپ، محبت اور اس وقت جو حالات ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہمارے قائم کالج اولڈ بوائے ایسوسیشن کے صدر نوازش نقوی صاحب. بہت بہت شکریہ شیوان قادری صاحب. ابھی آپ نے بھی گفتگو کری اور جناب امداد حیدر عابدی صاحب نے بھی اردو کے حوالے سے بہت کچھ کہا. اس حوالے سے اگر میں کچھ اپنے خیالات بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ اردو زبان ہندی، عربی، فارسی اور ترکی یا مختلف زبانوں سے وجود میں آئی. لیکن اردو کی ایک خوبی یہ ہے کہ جس زبان کو بھی اس نے اپنایا اس کی غیریت ختم کر دی اور اس نے اسے اپنا لیا. جو زبان لفظ بھی اس میں آئے مطلب وہ تمام اردو کے ہی ہو گئے. اردو کے ہی ہو گئے. اور ایک ہمارے لیے الحمدللہ ایک خوشی کی بات ہے کہ ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ اردو کی وجود میں آئی. اور یہاں سے حالانکہ اس کو دکن میں فروغ پایا لیکن زبان جو ہے ہماری ابتدا اسی علاقے سے، دلی اور اس کے اطراف میں. اور اس زبان نے پورے ہندوستان میں اپنا غلبہ حاصل کیا. حالانکہ زبانیں بہت ساری ہیں لیکن اردو زبان کی جو تہذیب و ثقافت اور اس کی جو شیریں ہے اور نرمی ہے وہ ایک منفرد مقام رکھتی ہے. اور اس ٹائم یہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ کئی ملکوں میں یہ زبان اپنی خوبی کو ظاہر کر رہی ہے اور عام ہے زبان. اب ادب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو زبان جو ہے دو طریقے سے فروغ پاتی ہے. ایک تو نثری اعتبار سے اور دوسرا نظم کے اعتبار سے. بے شک دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو نظم کے مختلف اصناف سخن جو ہیں اس میں بہت سے شعراء، بہت سے ادبی شخصیات پہ کام انجام دے رہی ہیں. لیکن
मुझे ये महसूस होता है कि नस्ल पे अभी हमारे हाँ बेशक, वो काम नहीं हो पा रहा है जो वाह होना वाह, चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छे। तो मैं यही बात कहूँगा इमदाद साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि हमें चाहिए कि अपनी नई नस्ल को इसको बेशक पहुँचाएं और जरूरी है साहब, चाहें कि बिल्कुल। इसको इसकी फ़रोग़ देने में हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। वाह, बस। बहुत अच्छे। नवाज़िश भाई ने भी कहा। मुझे एक शेक्सपियर का एक जुमला याद आया। हालांकि आपको खुद मालूम है कि वो एक बहुत बड़ा मुफक्किर था और इंग्लिश उसका मेन सब्जेक्ट था, लेकिन उन्होंने कहा कि मोहब्बत के इजहार की अगर कोई खूबसूरत ज़बान है तो वो सिर्फ उर्दू है। तो आज हम इकट्ठा हुए हैं थे IIM कॉलेज ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के तमाम अहदेदारान और मेंबरान। शानदार नकवी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं कि उनकी मेहनतों से हमारे प्रोग्राम दूर तक पहुँचते हैं। हमारे परवेज़ भाई, जावेद भाई, यूनुस ज़ैदी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। बस हम अपने अख्ताम की तरफ चल रहे हैं। मैं एक बार फिर आप सभी हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम को कामयाब बनाया इंशाअल्लाह। और मैं अपने नई नस्ल से भी ये गुजारिश करूँगा कि हमारी ज़िम्मेदारी है हम लोग उर्दू ज़बान को सीखें। अब कम से कम अपने घर में एक उर्दू का अखबार लगाएं और उसे पढ़ें। कोई परेशानी आती है, आपके घर में और लोग मौजूद हैं, उनसे मालूम करें। अगर एक दिन में एक लफ्ज़ भी आपने सीख लिया उर्दू का तो 30 दिन में 30 लफ्ज़ आपके पास पहुंच जाएंगे आराम से। तो हल्के हल्के किसी चीज़ की शुरुआत की जाती है, एक छोटा सा पौधा लगाया जाता है तो वो आगे चल के तनावर दरख्त बन जाता है। तो इसलिए छोटी छोटी शुरुआत ही कामयाब बन जाती हैं। हमारी ज़िम्मेदारी है और मैं यही कहूँगा IIM कॉलेज ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के इस बैनर से कि सब लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि अपनी नई नस्ल को उर्दू से पूरी तरह रोशनास करें।